हाय एवरीवन, मेरा नाम श्रेष्ठा श्रीवास्तव है और मेरे बारे में आप सब जानते हैं। ठीक है, तो मैं वही सब चीज़ रिपीट नहीं करना चाहती, फटाफट से क्वेश्चन पे जाना चाहती हूँ। और अगर आपने इसके पहले की 2 वीडियोस नहीं देखी है तो आप वो वीडियोस देखिए, आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा प्रीवियस दोनों वीडियोस का, आप उसको चेक कर लीजिए। नहीं तो अगर आप इधर देखेंगे, ये वीडियो वॉच करेंगे, साथ ही नीचे आपको कहीं ना कहीं डिस्प्ले हो रहा होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट। 21 नंबर का क्वेश्चन। द industrial relations system book is written by John Dunlop, Herbert Simon, Chester Bernard. All of these इंडस्ट्रियल रिलेशन सिस्टम बुक किसने लिखी है, आपको ये आंसर देना है। आई होप आप बहुत इंटेलिजेंट है और इसका आंसर तो आपको पता ही पता है। तो इसका आंसर है डुलनप। क्या है इसका आंसर बेटा? इसका आंसर है जीटी डुलनप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और ये जो तीनों नाम है बेटा, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट नेम्स हैं। इनके बारे में इन डेप्थ आई थिंक मैंने कल क्वेश्चन ये कराया था या मे बी नहीं भी कराया हो। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम। डुलनप सिस्टम मॉडल कोर एलिमेंट्स, क्या क्या कोर एलिमेंट्स हैं उनके? द एक्टर इन अ सिस्टम, द कंटेक्स्ट ऑफ अ सिस्टम, द आइडियोलॉजी ऑफ अ सिस्टम। ऑल ऑफ दीज क्या आंसर है बताइए प्लीज। आई होप आपने गेस कर लिया होगा बिना मेरे बताए। तो हाँ, इसका आंसर है आंसर नंबर डी। चलिए नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, ध्यान दीजिएगा बेटा क्या पूछ रहा है, आप सभी ध्यान दीजिएगा। नॉट, और मैं नॉट की इंपॉर्टेंस प्रीवियस कई वीडियोस में और 2 में तो मैं बता ही चुकी हूँ, तो उसको रिपीट नहीं करूंगी। नॉट एजुडिकेशन, आई एम सॉरी, मशीनरी अंडर द आईडी एक्ट, लेबर कोड, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल, नेशनल ट्रिब्यूनल। क्या है इसका आंसर बताइए प्लीज। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चारों नेम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्या है? ठीक, चलिए तो क्या है इसका आंसर? इट्स कोर्ट ऑफ इंक्वायरी। इन सब के बारे में भी हम डिटेल्स में पढ़ाई करने वाले हैं। नेक्स्ट चलिए। ऑक्सफोर्ड अप्रोच वाज एडवोकेटेड बाय, किसने दी ऑक्सफोर्ड अप्रोच? फ्लैंडर्स ने दी है, हर्बर्ट साइमन ने दी है, या चेस्टर बर्नार्ड ने, या ऑल ऑफ दीस ने? किसने दिया है आपको यही बताना है। चलिए फटाफट से बताइए 1 2 एंड 3। हाँ, मुझे पता था आपको इसका आंसर पता है। तो इसका आंसर है बेटा, इसका आंसर क्या है? आंसर नंबर ए। नेक्स्ट चले। Which of the following is not a duty of conciliation officer? कंसाइलेशन ऑफिसर एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट नेम होता है। ठीक है, हमेशा पूछा जाता है। कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर उठा लीजिए, स्पेशली यूजीसी का, और यूजीसी का तो 55 का एग्ज़ाम भी आ रहा है, तो हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, चलिए अब ऑप्शंस पे जाते हैं। टू इंड्यूस पार्टीज टू कम टू फेयर एंड amicable decision on the matter of in dispute, or to act as mediator, to promote settlement of dispute, or to act as adjudicator। क्या आंसर है प्लीज बताइए। ठीक है, 25 का आंसर है आंसर नंबर डी। चलो नेक्स्ट। Collective bargaining was considered as aspects of IR system is concerned with. Is it concerned with Gandhian approach, system approach, Oxford approach, all of this? What would be the answer? आप प्लीज सोचिए और बताइए जरा इसका आंसर क्या हो सकता है। तो इसका आंसर वुड बी ए। ठीक, क्या होगा इसका आंसर? ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी अप्रोच वाज गिवन बाय जी मैर्गेरिसन, हर्बर्ट साइमन, चेस्टर बर्नार्ड, या ऑल ऑफ दिस? एक ट्रिक बताती हूँ, सबने क्या इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी का दे दिया होगा? नहीं दिया होगा, तो एक तो आप ऐसे एलिमिनेट कर सकते थे। कौन सा? डी वाला। कोई एक ही तो देगा ना, कि सब दे देंगे? कुछ बहुत इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं ना, वो कहते हैं मैम सारे लोगों ने मिले। कभी कभी होता है, बहुत नेम इंक्लूड होते हैं, बट मैक्सिमम ऐसा नहीं होता है। तो उसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है चेस्टर आरविक बर्नार्ड। चलिए नेक्स्ट। सोशल फैक्टर्स लाइक वर्कर एटीट्यूड, परसेप्शन, वैल्यू सिस्टम हैज नॉट गॉट डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन IR। ठीक है, IR इज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी एंड द वैल्यू सिस्टम, कस्टम, status, symbols and institutions of the society affect the IR system. The approach is it Marxist approach, Grey approach, industrial sociology approach? सारी अप्रोच में पढ़ाओगे, कोई भी टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है।
एंड मैं प्लान कर रही हूँ जैसे ही मेरे पास एक अच्छा टाइम होगा, मैं उस अच्छा टाइम इन द सेंस कि प्रॉपर मेरे पास टाइम रहेगा, मैं अच्छे से, क्योंकि आपको ये सब डिटेल में कराना पड़ेगा मुझे, ठीक है। चलिए अब इसका मुझे आंसर पहले बताइए। तो इसका आंसर है बेटा, इट्स आंसर नंबर डी। चलो 29, द सोशल एक्शन मॉडल हैज its origin in Bavarian sociology, हब, साइमन, चेस्टर बर्नार्ड, ऑल ऑफ दीज। क्या आंसर है बताइए प्लीज। तो इसका आंसर है ए, ए न्यू, चलिए लास्ट आज के लिए क्वेश्चन, ए न्यू इंडस्ट्रियल कम सोशल पैटर्न इमर्जेस इन न्यू बिहेवियर, पैटर्न्स एंड न्यू टेक्निक्स हैंडलिंग रिसोर्सेज इज कॉल्ड। क्या कहा जाता है उन्हें? इज इट सोशल एक्शन मॉडल, सोशोलॉजिकल अप्रोच, ह्यूमन रिलेशन अप्रोच, ऑल ऑफ दिस। दो ऑप्शन तो ऐसे ही चट से एलिमिनेट हो जाएंगे। वो कौन कौन से ऑप्शन है? कौन कौन से ऑप्शन है? एक तो आपका डी एलिमिनेट हो जाएगा, बहुत आसानी से आपको पता चल जाएगा, ये नहीं हो सकता है मैम किसी भी सूरत में, और ये नहीं हो सकता है मैम क्योंकि ह्यूमन रिलेशन की बात में तो एल्टन मायो आ गया था मैम, तो ये कैसे हो सकता है मैम। आप बिल्कुल सही हो। ऐसे ही करके हम क्वेश्चन को, अगर नहीं भी आता है तो कर सकते हैं, अगर एग्जैक्ट नहीं पता है तो 50-50 ऐसे काम करता है। 50-50 इस बेस पे काम नहीं करता है कि तुक्का ऐसे आंख बंद किया और ऐसे कर दिया, ठीक है, ऐसे काम करता है। तो इसका आंसर है सोशल एक्शन मॉडल। तो आज की वीडियो मैंने काफ़ी छोटा रखा है, ठीक है। मैंने सिर्फ आपको क्वेश्चन कराए हैं क्योंकि मुझे कंसेप्ट अलग से कराना है, और आगे हम ऐसे ही क्वेश्चंस को, अभी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, अब मैं स्पीड से क्वेश्चंस कराऊंगी, ठीक है। तो बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जो इम्पोर्टेंट लगेगा मैं वो टॉपिक को इन डेप्थ पढ़ाऊंगी, और 21 जून से पहले पहले मैं क्वेश्चन सारे यूनिट के कंप्लीट करवा दूंगी, ताकि आपका एटलीस्ट क्वेश्चन वाला पोर्शन कवर रहे और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी कवर रहे। तब तक के लिए हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हम फिर कल मिलने वाले हैं।